नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम हिंदी के बीए प्रथम वर्ष की पाठ्य पुस्तक कविता लोक में निर्धारित कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीर की साखियां सरस एवं सरल होने के साथ साथ जीवन की गूढ़ शिक्षाओं को प्रदान करती है। इसीलिए कबीर की साखियां पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई हैं। कबीर की साखियों का अध्ययन करने से पहले एक दृष्टि डालते हैं संत कबीर दास जी के परिचय पर। कबीर दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण शाखा के महान कवि और संत थे। कबीर जी रामानंद जी के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने समकालिक सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। वह ऐसे धर्म का उपदेश करना चाहते थे जो सभी को स्वीकार्य हो और सब धर्मों को आपस में जोड़ सके। वस्तुतः कबीर जी ने जीवन और जगत की वास्तविकता को समग्र रूप से पहचाना और जाना। उनका युग बोध और उनका आत्मबोध दोनों अत्यंत सूक्ष्म, तर्कपूर्ण एवं विस्तृत थे। उन्होंने जो भी उपदेश दिए वे उनके अपने जीवन से छनकर निकली हुई अनुभूतियां हैं। उनके विचार एवं मूल्य उनके अपने जीवन के निष्कर्ष हैं। बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कबीर की साखियों के साथ साथ उनके साहित्यिक परिचय पर भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए उनके साहित्यिक परिचय पर भी दृष्टि डालते हैं, जिसमें उनका जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता का नाम, उनकी रुचियां, भाषा, काल, शैली और उनकी मुख्य रचनाओं के विषय में बताया गया है। तो ये विद्यार्थी इसको भी नोट कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा के विषय को, कबीर की साखियां। कबीर की साखियों का अध्ययन करने के साथ साथ हम एक बार ये भी अवश्य जान लें कि कबीर की साखियों की वर्तमान क्या प्रासंगिकता है। कबीर की साखियों की वर्तमान प्रासंगिकता। मानव समाज में विद्यार्थी जीवन की अपनी ही महत्ता है। यही तो भावी राष्ट्र की आधारशिला है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षा का आदर्श यह था कि विद्यार्थी में आध्यात्मिक एवं मानवीय दोनों तरह के गुणों का विकास किया जाए। इसके साथ ही प्राचीन समय में गुरु शिष्य संबंध को समस्त संबंधों से उच्च, सर्वोत्तम एवं पवित्रतम माना जाता था। महात्मा कबीर का समय भी गुरु शिष्य के पवित्रतम संबंध पर आधारित था। उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों को कबीर दास जी के दोहों ने मार्ग दिखाने में सहायक का काम किया। सत्य बोलना, मीठा बोलना, माया अर्थात भौतिकता से दूरी बनाना, ईश्वर को पाने का प्रयास करते रहना, अपनी बुराइयों को समाप्त करना, अहंकार का विनाश, दिखावे का, आडंबर का विनाश आदि ये सब शिक्षाएं हमें कबीर की साखियों से मिलती हैं। कबीर जी की साखियां हम सबको प्रेरित करती हैं कि हमें ज्ञान का महत्व समझना चाहिए, आडंबरों को छोड़कर मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए, सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं कबीर की साखियां। प्रथम साखी है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े,
बहुरी न लागे डार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलना अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है, बहुत सौभाग्य से मिलता है। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से झड़ा हुआ पत्ता वापस कभी पेड़ पर नहीं लग सकता, इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अतः हम सबको बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए इस मनुष्य जन्म का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और इसको सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतनन की खान। तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति सभी गुणों से युक्त रत्नों की खान की भांति सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम होता है। अच्छे शील से, अच्छे सदाचार से ही उसे सभी प्रकार की संपदाएं, ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। अतः जीवन में शालीनता एवं विनम्रता सबसे बड़े गुण हैं और ये सब गुणों की खान है। पूरे संसार की दौलत होने पर भी सम्मान विनम्रता एवं शीलता से ही प्राप्त होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ कितना भी ऊंचा हो, परंतु वह यात्रियों को ना तो छाया ही दे पाता है और उसके फल इतने ऊपर लगते हैं कि कोई आसानी से उसको तोड़ ही नहीं सकता। इसी तरह अगर आपके अंदर भी विनम्रता नहीं है तो आपके बड़े होने का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। जब तक व्यक्ति में विनम्रता नहीं है, उसके अन्य गुणों का कोई लाभ नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मन में धैर्य रखने से ही सब कार्य संपन्न होते हैं, क्योंकि हर वस्तु का, हर कार्य का एक सही समय होता है और वह उपयुक्त समय पर ही संपन्न होता है। अतः मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, माली चाहे एक पौधे में 100 घड़े पानी दे ले, 100 घड़ों से उसको सींच ले, लेकिन उस पौधे पर फल तभी आएगा जब मौसम आएगा। इसी तरह हमें भी धैर्य रखना चाहिए और बुद्धि का उचित प्रयोग करके अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि सही समय आने पर उसका फल हमें अवश्य मिलता है। वस्तुतः धैर्य ही मनुष्य को प्रबल बनाता है। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात। देखत ही छुप जाएगा, जो तारा प्रभात। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य का ये शरीर पानी के बुलबुले की तरह ही क्षणभंगुर है। जैसे सुबह होते ही सारे तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये मनुष्य की देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। अतः कबीर जी ने मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है और अगर हमें ये प्राप्त हो जाता है तो हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि कब ये जीवन समाप्त हो जाए
हमें इसका भान ही नहीं हो पाता। अतः पानी के बुलबुले और सुबह के तारे के समान इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें जो भी मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए उसको अवश्य अपनाएं। आशा करती हूँ कि कबीर की साखियों पर निर्धारित आज की ये कक्षा विद्यार्थियों को पसंद आएगी एवं उन साखियों में निहित शिक्षाओं को विद्यार्थी अपने जीवन में भी अपनाएंगे। धन्यवाद।